नमस्कार। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे और हर दिन की तरह हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। आज का दिन बेहद खास है। जो तमाम अखबारों की सुर्खियां हैं उन पे भी लोगों का ध्यान है और बाकी खबरों पर भी लोग पैनी नज़र बनाए हुए हैं। इसकी वजह यह है कि बीते दिन पहलगाम के हमले के बाद जो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही शाम में बीते दिन पटना समेत कई शहरों में अंधेरा छा गया। इसके अलावा जो अगली खबर है वो हम ये बताएंगे कि जो राजस्व विभाग है उसने जो लोगों की सहूलियत के लिए बड़ा काम किया है और तरह अलग अलग जगहों पर मीटिंग की गई। इसके अलावा जो प्रशांत किशोर हैं वो आज पटना में ही रहेंगे। बीते दिनों से वो कई जिलों का दौरा कर रहे थे और बिहार में जो चुनावी समीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रहे थे। अंत में हम आपको बताएंगे कि राज्य में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बात शुरू करते हैं। सर, पहली बात, पहलगाम हमले के बाद जो भारतीय सेना है मध्य रात्रि में जवाबी कार्रवाई करती है। उसके बाद हम बीते दिन देख रहे थे शाम में जो मॉक ड्रिल की पहले से तैयारी चल रही थी, पूरा अंधेरा छा जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा समय है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, अनंतनाग के पहलगांव में बीते दिन जो टेररिस्टों ने मारा था, निरीह प्राणियों की वो जघन्य अपराध किया था, अंजाम दिया था, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लगातार, आपने देखा कि बीते दिन वह विदेश दौरे पर थे, छोड़ करके वह आ गए और उसके बाद से ही गहन चिंतन मनन हुआ और तमाम जितनी भी स्ट्रेटजिकल मूव हो सकती है तमाम नरेंद्र मोदी ने उसको अपने मॉनिटर किया। तो ये जो दिखाई पड़ रहा था कि ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी किसी चीज से समझौता नहीं करते और खास करके टेररिज्म से। तो ये बड़ी बात है और उन्होंने कार्रवाई एकदम सुनिश्चित की और टारगेटेड हिट हुआ। एयरफोर्स की जो कार्रवाई की गई उसमें आपने देखा महिला सशक्तिकरण भी दिखा कि किस तरीके से एयरफोर्स का जो टारगेटेड हिट किया गया उसमें महिला ने किस तरीके से उड़ान भरी और 9 जगह पर जो टारगेटेड हिट की बात कही जा रही है एकदम स्पेसिफिकली उस स्थान को चिन्हित करके, उस इमारत को, उस भवन को, उस बंकर को, जो भी स्थान था छिपने के लिए वैसे लोगों के, तो वो पाकिस्तान। हमने बीते दिन भी देखा कि जब सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आपने सेना का जिक्र किया, 2 महिलाएं साथ में थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और शायद ये इकलौता मौका है। नहीं, वही कह रहे हैं कि ये महिला सशक्तिकरण का नरेंद्र मोदी के कालखंड में आप देखिए एक जीता जागता उदाहरण आपको दिखाई पड़ रहा है। कितनी जांबाजी के साथ महिलाओं ने इसको अंजाम दिया और बेहतरीन ढंग से अंजाम देने के बाद सकुशल वो आ भी गई। तो ये बड़ी बात है और देखिए किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जिसको उनको नेस्तानाबूद करना था, जिनको उनको जमींदोज करना था, उसको जमींदोज किया गया। तो ये बेहतरीन आर्मी का कौशल कर लीजिए, इंडियन एयरफोर्स का कौशल कर लीजिए, तो यह अंजाम होता हुआ दिखाई पड़ा और उसके बाद यह तो एक बड़ी हम लोगों के लिए जीत की बात है। उसके बाद शाम ढलते ढलते जो मॉक ड्रिल को 2 दिन पहले ही कहा गया था कि मॉक ड्रिल किया जाएगा, उसकी हमने व्यापक तैयारी देखी। पटना में बाकायदा जो सायरन है वो बजने लगे और तमाम जगहों पर अंधेरा छा गया। तो ये भी एक तरह से जो तैयारी है, लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम है वो सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, एक इसको ऐसे समझिए, बिहार में तो पटना, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बेगूसराय, किशनगंज में मॉक ड्रिल हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसे देश के स्तर पर देखिएगा तो 244 244 शहरों में एक साथ ब्लैकआउट हुआ और उस समय गुप्त अंधेरा 5:58 यह समय तय रखा गया था। उसके बाद सायरन बजा और 7 से 7:10 10 मिनट तक पूरा गुप्त अंधेरा, एकदम कुछ नहीं, सिर्फ उसमें भारत जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगते रहे और तिरंगा जो है सो गुप्त अंधेरे में लहराता हुआ दिखाई पड़ा। उत्साही युवक जो है सो भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान, तो यह सब तमाम तरह की नारेबाजी हुई और निश्चित रूप से जो भारतीय सेना ने जो काम किया है, इंडियन एयरफोर्स ने जो काम किया है, निश्चित रूप से वह सैल्यूट के लायक है और तमाम देशवासी सैल्यूट कर रहे हैं और यह बड़ा अचीवमेंट है इंडियन एयरफोर्स का। और इतना ही नहीं, जो स्ट्रेटजिकल जो तैयारी की गई, इसको भी आप समझिए कि यह एक बड़ा ऑपरेशन, इसका नाम ही दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो ये सिंदूर का नाम ही कहीं ना कहीं हमसे, आपसे, तमाम आम आवाम से कनेक्ट करता है एक दूसरे को और ये लगता है कि नहीं, हमारे ही परिवार, हमारे लोग, तो ऐसे में निश्चित रूप से
उत्साह दोगुना हो गया था पूरे देशवासियों का इस मॉक ड्रिल में, जब अंधेरा गुप्त अंधेरा किया गया, सिविल डिफेंस की ओर से यह आयोजन किया गया था, तमाम तरह की बात आपने देखी, तो यह कुछ न कुछ यह आपको इशारा कर रहा है। और अब जो है सो जो जितने उत्साह का हुआ है, आप समझ लीजिए कि और चौगुना उत्साह बढ़ा है लोगों का, कि अब जो है सो भारत जो है सो कुछ न कुछ और कुछ करेगा। यही मांग भी, डिमांड भी हो रही है लगातार। अब देखने वाली बात है कि आगे अब क्या होता है। जो मॉकड्रिल की बात हुई, जो हमने बीते दिनों देखा, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जो देश में मॉकड्रिल हुआ था वो साल 1971 में हुआ था। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के साथ ही युद्ध हुआ था। उस समय पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, एक जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के रूप में बना, और उस समय जो भारतीय सेना के अध्यक्ष थे मानिक शाह, उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर के मॉक ड्रिल की गई थी। खैर, हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर राजस्व विभाग से है। क्या है सर पूरी जानकारी? देखिए, रेवेन्यू बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सारावगी, एसीएस दीपक कुमार सिंह, सेक्रेटरी जैत सिंह और के साथ में अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो है सो बैठक किया। और बैठक में का यही था कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं जमीन सर्वे चल रहा है और उसको बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत लचीला बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगा हुआ है। और उसको, क्योंकि रैयतों को, जब जो जमीन के मालिक हैं उनको किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा दी गई है। और सीईओ को, अंचलाधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और कहा गया था कि आपको बेहतर परफॉर्म करना है, रैयतों को ऑफिस दफ्तर का चक्कर, अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़े। तो ये इस सब चीजों पर, इसी पर जो है सो इस पर हुआ, बातचीत हुई। जो समीक्षा रिव्यू हुआ, हाई लेवल रिव्यू, उसमें कहा गया कि राजस्व कार्यों में अंचलाधिकारी, जिसको सीईओ की बात करते हैं, प्रदर्शन ही जो है सो मुख्य बिंदु माना अच्छा, जाए। प्रदर्शन के आधार पर ही जो आगे उनका प्रमोशन या बाकी की चीजें की पदस्थापन की जाएगी, पदस्थापन का आधार बनेगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात हो गई। और ये राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक थी। तो ये और उसमें अंचल स्तरीय कार्यों पर की समीक्षा की गई, माने सीओ, माने प्रखंड स्तर, अंचल स्तर पर जो होता है उस पर रिव्यू किया गया। तो इसमें जो सब सवाल ये है कि जो दाखिल खारिज से जुड़े मामलों में क्या निपटारा हुआ, क्या निष्पादन हुआ, कितना नहीं हुआ, ऑनलाइन आवेदन सेवाओं के बावजूद, ऑनलाइन आवेदन हम बात कर रहे हैं, हार्ड कॉपी भी आप दे सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते अच्छा, हैं। मतलब दोनों तरीका है लोगों के लिए, वो चाहे तो हार्ड कॉपी दे दिया, ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन, तो ऑनलाइन करने के बावजूद सेवाओं के बावजूद रैयतों को, जो जमीन होल्डर हैं, जमीन जिनका मालिक है, उनको कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए है। तो इसी को लेकर के, इसी पर समीक्षा बैठक हुई और इसी को कहा गया कि जो अंचलाधिकारी हैं उनके पदस्थापन का आधार ही यह बनेगा कि क्या रैयतों को कोई कष्ट, कोई तकलीफ या कहीं इधर उधर कोई टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से तो नहीं। तो इस पर निश्चित रूप से संजय सरावगी, तेज तरार मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, वह जो है सो रिव्यू मीटिंग लिया और उसमें जो नतीजा छन करके आया है वह आपको दिखेगा कि आने वाले समय में जब सीईओ अंचलाधिकारियों का प्रदर्शन होगा, परफॉर्मेंस होगा, लगातार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सीईओ अंचलाधिकारियों का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कि कैसा है कैसा नहीं। बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे लग रहा है कि जो 2025 का चुनाव है उसमें एक अहम योगदान दे रहे हैं। और जो पूरी राजनीतिक रणनीति है, कहीं ना कहीं पहले जो बीजेपी आरजेडी के आसपास घूम रही थी, प्रशांत किशोर के आने के बाद एक थर्ड फ्रंट दिख रहा है। प्रशांत किशोर आज पटना में ही होंगे। इस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, नंबर एक बात। और यही प्रशांत किशोर कभी जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 का ओहदा रखा करते थे। अच्छा, माने कहने का मतलब कि ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये सारा गुड़, जितनी बात होती है वह ये सब 15 और 18 की बात है क्या? उस आसपास तो की? वो आप समझ लीजिए कि हर चीज को बहुत बेहतरीन और बहुत बारीकी के साथ समझते हैं बिहार की राजनीति को। और खास करके एनडीए और जेडीयू की बात करें तो वो और बेहतर। तो ये इसको ऐसे समझा जाए कि वह बीते दिन वह बिहार के कई जिलों का दौरा किया और दौरा क्या कर रहे हैं, वह सब कुछ देख और समझ रहे हैं, क्योंकि इस बार रणनीतिकार तो रहे ही हैं वो, और बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना है। ऐसे में वह एक एक अपने
वो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि कहाँ पर चूक हुई है हमसे, कहाँ पर चूक हुई है अन्य दलों से हो रही है, उसको कैसे और स्ट्रेंथन अपने पार्टी जनसुराज को करना है, इस पर वह लगातार जो बैठक करके आज ऑफिस में अपने कार्यालय में बैठ करके फिर वो स्ट्रेटजी बनाएंगे कि ऑन फर्दर फिर अब क्या करना है, फिर हमको पार्टी को कैसे जो है सो इस बार के आम चुनाव में बेहतर परफॉर्म करना है और कैसे मजबूती के साथ आगे निकलना है। तो ये प्रशांत किशोर करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। बढ़ते हैं हम, जो आज की आखिरी खबर है वो मौसम विभाग से है। बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, तापमान लगातार नीचे आ जा रहा है और लोगों को मई के महीने में जो ठंडक है उसका एहसास हो रहा है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो मौसम विभाग है इस बात की संभावना जता रहा है कि बारिश नहीं होगी, बारिश की फुहारें नहीं पड़ेंगी और जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अधिकतम तापमान आने वाले एक सप्ताह में 40 के आसपास मंडराता हुआ दिख रहा है। मतलब साफ है कि जो मई का महीना है वो अप्रैल के महीने से गर्म हो सकता है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।